जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। पंचदेव पूजन विधि, मतलब पंचदेव ने घर में जो हम 5 देवताओं की पूजा करते हैं उनका विधि विधान से पूजन कैसे करते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। घर में जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, पंचदेव की पूजा करना चाहिए। तो पंचदेव की पूजा के पहले आपको बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आत्म शुद्धि करें, फिर आसन शुद्धि करना चाहिए, फिर पवित्री धारण करना चाहिए, पृथ्वी पूजन करना चाहिए, फिर संकल्प लेते हैं, उसके बाद दीप पूजन होता है, घंटा और शंख का पूजन होता है, स्वस्ति वाचन बोलते हैं और उसके बाद ही देव पूजन प्रारंभ करना चाहिए। यह सिस्टम है पूजा का। शुभ मुहूर्त में जब भी शुभ काम करते हैं तो शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, काले वस्त्र और नीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। और जब भी पूजा करते हैं साथ में यदि विवाहिता स्त्री आपके पास बैठती हो तो दक्षिण दिशा में पत्नी को बिठाना चाहिए, यानी अपने मनुष्य के जो यजमान होता है उसके सीधे हाथ के पीछे स्त्री को बिठाना चाहिए। हो सके, जहां तक हो सके, लाल पीले काले, लाल पीले हरे श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए और आत्मशुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, कुछ लोग ये बोलते हैं। और कुछ लोग जब आत्मा की शुद्धि करते हैं तो ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः, ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः, ओम ह्रीं गणेशाय नमः, ओम ह्रीं स्तंभाय नादि चक्राय नमः, ओम ऐं त्रैलोक्य डामराय नमः। ये 6 प्रकार से भी आप जल को पिएंगे तो भी आपका आत्मा की शुद्धि होगी। इस प्रकार आचमन करके मंत्र को धो लेना चाहिए। ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे स्वाहा करते, या फिर ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए हाथ को धो लेना चाहिए। फिर अपने ऊपर और पूजा सामग्री जो रखी हुई है खोल करके आपने उसके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः ब्राह्म्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ये बोलते हुए आपने अपने ऊपर और सभी पूजा सामग्री के ऊपर जल को छिड़क देना चाहिए। उसके बाद आसन की शुद्धि करना चाहिए। आसन की शुद्धि के पहले पृथ्वी पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम घता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ओम आधार शक्ते नमः, कमलासनाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए आसन की शुद्धि करना चाहिए। उसके बाद जिनके चोटी रख रखी है उन्हें चोटी बांधना चाहिए। ओम चित्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखाम बद्धे तेजोम वृद्धि कुरुष्व में। यदि आपके पास उस समय कुश हो तो कुश धारण करना चाहिए। बाएं हाथ में 3 कुश तथा दाहिने हाथ में 2 कुश धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर दाएं हाथ को पृथ्वी पर उल्टा रख देना चाहिए
ओम पृथ्वी नमः, इससे भूमि की पंचोपचार पूजा करना चाहिए। फिर इसके बाद में जो यजमान बैठा है उसके ललाट पर यानी माथे पर कुमकुम का तिलक करें। तिलक करने के बाद कुछ मंत्र बोले जाते हैं। ये मंत्र पूर्ण रूप से वैदिक मंत्र होते हैं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति, स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ये मंत्र बोलने के बाद में ओम धौम शांति अंतरिक्ष गौम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति सर्वगुम शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। इस प्रकार से ये स्वस्ति वाचन में पूरा बोलते कि शांति शांति मंत्र बोला जाता है। फिर यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यों भयं न पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ये जो बोलने के बाद में पुष्प और अक्षत जो हाथ में रहते हैं, यह गौरी गणेश पर चढ़ा दिए जाते हैं। फिर संकल्प लेना चाहिए अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार। जो भी संकल्प लेना हो वो संकल्प पूजा का अवश्य लेना चाहिए कि अमुक नाम हम अमुक गोत्र उत्पन्नम नस्य अमुक काम नाम हम ये यज्ञ या पूजा कर रहे हैं, ये अवश्य करना चाहिए। उसके बाद संकल्प जब पूरा हो जाता है तो कलश पात्र होता है। दीप शंख और घंटा अर्चन करना चाहिए और एक कलश की स्थापना करके कलश का पूजन करते हैं। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः अस्मिन् कलशे सर्वाणि तीर्थान्य आवयामि नमस्करोमि। उसके बाद में जो जल है कलश का, उसका जल से सभी वस्तुओं को पवित्रीकरण करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और दीपक जला के ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिवर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ये बोलते हुए दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसे दीपक के और भी मंत्र दिए गए बहुत सी जगह। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविज्ञन कृतम या तो पूज समाप्ति यस्याता दद्दा स्थिरोह भव। ओम भूर्भुवस्वः दीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः आव्यामि सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। उसके बाद शंख का पूजन करना चाहिए। शंख का पूजन करने के बाद में शंख देवता को पूजा करके रख दें। ओम भूर्भुवः स्वः शंकस्त देवताभ्यो नमो नमः ओम पांचजाय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ये बोलते हुए शंख का पूजन करें। शंकस्त देवताम आव्यामि सर्वोपचारार्थ गंध पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। शंख मुद्रा को प्रदर्शित कर सकते हो। इसी प्रकार से घंटा पूजन होता है। ओम भूर्भुवः स्वः घंटास्थाय गरुड़ाय नमः गरुड़ाम आव्यामि सर्वोपचारार्थात् गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। गरुड़ मुद्रा दिखा करके घंटा बजा देना चाहिए। दीपक के दाहिनी ओर स्थापित कर देना चाहिए।
अब गौरी गणेश का पूजन। हाथ में गंध अक्षत पुष्प ले लेते हैं। गजाननां भूत गणादि सेवितं कपिल पत्त जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। फिर गौरी जी का ध्यान किया जाता है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृतां श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ध्यानम समर्पयामि। अब गणेश जी का आह्वान करते हैं हाथ में अक्षत लेकर के। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं गणप्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। एहो हि हेरंब महेशपुत्रः समस्त विघ्नोब्ध विनाशद दक्ष। मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान ग्रहाणां पूजां भगवान नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणाधिपते नमः। गणपतिम आवायामि स्थापयामि पूज्यामि च। गौरी गणेश का आह्वान होने के बाद में गौरी जी का आह्वान होता है। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयनति कश्चन ससस्यक्षुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। इस तरीके से हेमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी आवहयामम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्ये नमः। गौरीम आवायामि स्थापयामि पूज्यामि। इस तरीके से गौरी गणेश की पूजा करने के बाद में फूल गंध अक्षत जनेऊ श्रृंगार का सामान इन सब से उन सब की पूजा कर दी जाती है। गौरी गणेश की पूजा करने के बाद में शिव जी की पूजा की जाती है। जो रुद्र कलश बनाया जाता है उसकी पूजा होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और फिर उनकी भी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो गंध अक्षत पुष्प अबीर सिंदूर वस्त्रम उपवस्त्रम अक्षत तांबूलम पूंगीफलम द्रव्य दक्षिणाम ऋतुफलम मिठाई लौंग इलायची सुपारी ये सब चीज उनको चढ़ा दी जाती है। उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। और भी मंत्र हैं। उसके बाद आप सूर्यनारायण भगवान या नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। ये पंचदेव की पूजा का विधान होता है। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को पूजन अर्चन करने का नियम जो शास्त्र सम्मत बताया गया है वो हमने आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमें उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से देवी देवताओं का पूजन विधि विधान से विशेष तीज त्योहारों पर तो अवश्य करोगे। जय माता दी।